डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं। उनकी जीत सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये भारत के लिए भी खेल बदल सकती है। ब्रिक्स मुद्रा पर बहस से लेकर व्यापार और इमिग्रेशन पॉलिसी तक, ट्रंप की वापसी भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं कि उनकी इस जीत का भारत के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स मुद्रा की। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक साझा मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के साथ अब इस विचार के सामने एक नई रुकावट आ गई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इमिग्रेशन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, खासकर H-1B और L-1 वीजा पर, जो कि भारतीय प्रोफेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन वीजा के जरिए भारत का टॉप टैलेंट टेक, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ट्रंप हमेशा मजबूत डॉलर का समर्थन करते हैं और किसी भी कदम का विरोध करेंगे जो डॉलर की शक्ति को चुनौती दे। ऐसे में भारत पर दबाव डाला जा सकता है कि वो ब्रिक्स मुद्रा के इस प्लान को छोड़ दे। ये भारत के ब्रिक्स से संबंधों को संतुलित रखने की चुनौती होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इमिग्रेशन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, खासकर H-1B और L-1 वीजा पर, जो कि भारतीय प्रोफेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन वीजा के जरिए भारत का टॉप टैलेंट टेक, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। लेकिन ट्रंप की जीत के साथ हम सख्त पॉलिसी की वापसी देख सकते हैं, अधिक जांच पड़ताल और वीजा रिजेक्शन की संभावनाओं के साथ। इसका असर सिर्फ भारतीय प्रोफेशंस पर नहीं, बल्कि उन भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा जो अमेरिकी व्यवसायों पर निर्भर हैं। लेकिन यहां भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। ट्रंप ने पहले ही चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है, और जैसे ही अमेरिका चीनी उत्पादों से हटता है, भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुनहरा मौका है। भारत अमेरिकी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है, खासकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्रों में। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और ग्रोथ की बात करें तो ट्रंप के कॉरपोरेट टैक्स कट से भारतीय व्यवसायों को भी लाभ हो सकता है। पिछले कार्यकाल के दौरान भारतीय IT सेक्टर में आउटसोर्सिंग में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी, भले ही वीजा से जुड़ी चुनौतियां थी। और अब जैसे ही कंपनियां लागत घटाने की तलाश करेंगी, भारतीय टेक और सेवाओं की मांग फिर से बढ़ सकती है। इससे IT, कस्टमर सर्विस और इंजीनियरिंग में संभावित ग्रोथ हो सकती है। और हेल्थ केयर को भी न भूलें। ट्रंप के बायोसिक्योर एक्ट के तहत भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में सस्ती हेल्थ केयर सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने का मौका मिला। ये दोनों देशों के लिए एक लाभकारी सौदा साबित हुआ है। ट्रंप के फिर से सत्ता में आने के बाद भारतीय फार्मा सेक्टर को इस ग्रोथ और पार्टनरशिप को जारी रखने का मौका मिल सकता है। तो इस पूरे विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्या कहना है? तो इस पूरे विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्या कहना है? I think there are probably, to my mind, 4-5 important consequences for the relationship and for the business aspect of the relationship. One, there was already a reordering of supply chains which was taking place. It is very likely that in view of the election results yesterday in the US, that this would accelerate. तो ट्रंप की जीत भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आई है। ब्रिक्स मुद्रा विवाद, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और नए व्यापारिक मौके, इन सभी के साथ भारत का वैश्विक मंच पर अगला कदम बहुत मायने रखता है। क्या भारत इन चुनौतियों का सामना करेगा या नई मुश्किलों का सामना करेगा? आपकी राय क्या है? इस नए अध्याय में भारत के लिए क्या आने वाला है? आज के लिए इतना ही। ज्यादा वीडियोस के लिए मेरा चैनल आज की दृष्टि को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।